नमस्कार, द अजीत तिवारी शो में आप सभी लोगों का स्वागत है। वैसे तो चैनल का नाम चेंज हो चुका है और साथ ही साथ मैंने कैटेगरी भी चेंज कर दिया है। मैंने इसलिए ऐसा किया है कि जितने भी लोग मेरे क्रिकेट विद अजीत के चैनल पे जुड़े हुए हैं उनका मेरे पास एनालिसिस देखा तो मैंने देखा कि उसमें ऑलमोस्ट 50% 25 से 35 साल के लोग हैं और 50% 35 से 45 साल के लोग हैं, जो कि ऐसे एज के लोग निश्चित तौर से राजनीति में भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे इस चैनल पे अब क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो नहीं आएगा, लेकिन अब ज्यादातर आपको राजनीति से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगा। वैसे तो राजनीति में मैं नया हूं, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को पसंद जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार की राजनीति से। बिहार में का बाग जब गाना गाया था तो काफी ज्यादा नेहा भी फेमस हो गई थी और उसके बाद से तो कितनी सारी सुर्खियां बटोरी और कितनी सारी उन्होंने अपने ऊपर इल्जाम भी लिए और कितनी सारे क्रिटिसाइज भी हुए। लेकिन अब पता चल रहा है कि बिहार में काबा, क्योंकि सिर्फ 2 महीने के करीब ही रह गए हैं बिहार में इलेक्शन, और ऐसे हालात में इलेक्शन कमीशन बिहार में पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है कि किसी भी तरह बीजेपी सपोर्टर से के अलावा जो कोई और सपोर्टर है, वो जैसे कि आरजेडी का सपोर्टर है या फिर और किसी पार्टी का सपोर्टर है, वो वोट ना डाल पाए। मैंने ऐसा अपनी 25 साल की कैरियर में, वैसे तो उम्र मेरी 35 साल से ऊपर हो चुकी है, लेकिन जब से मैं राजनीति समझ रहा हूं तब से लगभग 25 साल की कैरियर में मैंने ऐसा चुनाव आयोग नहीं देखा जो खुलेआम अपनी करंट पार्टी की सपोर्ट कर रहा हो, जो सत्ता में पार्टी है उसको सपोर्ट कर रहा हो, और इसका उसे खमियाजा भी भुगतने को मिला है। लेकिन आखिरकार किस मुद्दे पे इतना बड़ा सपोर्ट है वो भी चलिए आपको बता देते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि एसआईआर के तहत आपके जो वोटर आईडी कार्ड बनाए, एक तरह से मैं आपको इसको ना बिल्कुल सिंपल वे में समझा देता हूं कि जैसे कि आपके पास में पहले से वोटिंग आईडी कार्ड नहीं है या फिर गुम हो गया है, ऐसे हालात में नए वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए आपको चुनाव आयोग जिस तरह से इस ऐसे में खेला कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि एसआईआर फॉर्म भरने के लिए जो वहां पे बिहार के लोगों से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट को लेकर के अब तो सुप्रीम कोर्ट भी चिंता में पड़ गई है और डांट फटकार जो भी कहे वो लगाया है यहाँ पे चुनाव आयोग के वकील को। यहां तक कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के तो ये भी कह दिया कि आप लोग बिहार में ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट तो शायद मेरे पास में भी नहीं है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि आखिरकार कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं आपको एसआईआर के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं जो कि बिहार में सिर्फ 2% लोगों के पास में भी है। जी हाँ, एक डाटा के अनुसार 2% लोगों के पास में बिहार में पासपोर्ट है और पासपोर्ट मांगा जा रहा है। साथ ही साथ मांगा जा रहा है लोगों का जन्म प्रमाण पत्र। अब एक चीज बताइए, बिहार जो है वो एक ऐसा राज्य है जहां पे हर एक साल बाढ़ आता है, वहां पे बाढ़ में हजारों घर दह जाते हैं, हजारों डॉक्यूमेंट दह जाते हैं। ऐसे हालात में किस तरह से लोग अपना पर्सनल दस्तावेजों को संभाल कर रखेंगे, जहां पे वो अपने मेन घर को भी नहीं संभाल कर रख सकते हैं। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने लथार लगाया है यहाँ पे और कहा है कि इसमें आप आधार कार्ड और साथ ही साथ अपने पहचान पत्र को भी लेकर के आए, यानी कि पैन कार्ड हो गया या आधार कार्ड हो गया, इसके तहत भी एसआईआर फॉर्म जो है वो भरा जा सकता है। तो ऐसे में एक पूरी तरह से फटकार लगाई है यहाँ पे चुनाव आयोग ने। वैसे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने डायरेक्ट क्यों कह दिया कि ये चुनाव आयोग डायरेक्ट बीजेपी की सपोर्ट करी है, जबकि एक ऐसा आज तक का रिपोर्ट आया है जहां पे बीजेपी भी अब एसआईआर के इस फॉर्म भरने से खिलाफत करती दिख रही है। तो मैं आपको बताऊं कि ये हाथी के दांत खाने के लिए कुछ और होते हैं और दिखाने के लिए कुछ और। यहां तक कि ये भी 16 तारीख के रिपोर्ट में आया है, चुनाव आयोग ने अपने खुद वेबसाइट पे पब्लिश किया है कि एसआईआर के जो भी यहाँ पे जो भी फॉर्म भरे जाने हैं वो लगभग
86% से ज्यादा कंप्लीट कर दिया गया है और कुछ ही और बच गया है, यानी 14% ही अब इस फॉर्म को भरने में बच गए हैं लोग। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि अभी भी 11 दिन का वक्त बचा हुआ है जब तक मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूं। लेकिन कहीं कहीं से उड़ती हुई खबर अब ये आ गई है कि लगभग SIR फॉर्म ना फिलअप करने के बाद लगभग 35 लाख वोटर का नाम बिहार के वोट से कट सकता है। लेकिन ये अफवाह आई कहां से है? क्या ये अभी से ही एक प्रोपेगेंडा चलाने की राजनीति शुरू हो गई है? क्योंकि लगभग कई सारे चैनल पे ये देखा गया है कि ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि बिहार में लगभग 35 लाख वोटर जो हैं वो कहीं ना कहीं इस बार वोट नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि उनका जो है वो वोटर लिस्ट में या फिर पहचान पत्र, वोटिंग पहचान पत्र उनका नहीं बना होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा अभी कोई डाटा चुनाव आयोग के वेबसाइट पे नहीं दिया गया है। तो ये एक तरह से सोशल मीडिया पे जो है एक तरह की अफवाहें चलाना शुरू कर दिया गया है, ताकि आने वाले दिनों में जब इस पे कोई डेटा आए और 34-35 लाख वोट कटे तो पहले से ही चुनाव आयोग कहने के लिए ये हाजिर है कि हाँ ये मैंने पहले ही बता दिया था। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग के कोई भी साइड पे ऐसा नहीं है। साथ ही साथ अब इस पे NDA में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतभेद देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे नायडू साहब ने इस पे आपत्ति जता दिया है। मुझे नहीं पता कि हमारे चचा जी जो हैं नीतीश कुमार चचा, उन्होंने इस पे आपत्ति क्यों नहीं जताया। मुझे तो यही समझ में नहीं आया कि आखिरकार ये SIS फॉर्म भरने के लिए इतनी सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों हो रहा है। लेकिन नड्डा साहब ने इस पे जरूर आपत्ति जताया है और उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि बिहार के लोगों के साथ में ये गलत हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा हमारे राज्यों में नहीं चलेगा। हमारे राज्यों में दोबारा ऐसा SIR फॉर्म भरने की नौबत आती है तो जो आपके पास डॉक्यूमेंट आधार कार्ड है या फिर पैन कार्ड है या फिर आमतौर पे ऐसे डॉक्यूमेंट हो जिससे आराम से पब्लिक उसको फॉर्म भरने में फिल कर सके, ऐसे ही डॉक्यूमेंट चलेंगे। और ये बिहार के लोगों के साथ में जास्ती हो रहा है। तो मान लीजिए कि एक तरह से NDA में भी थोड़ा सा इस SRS फॉर्म को लेकर के कहीं ना कहीं मतभेद चल रहा है। और जो मोदी जी जिस पतवार को लेकर के नाव को चला रहे हैं, उस पतवार को बनाने वाले शायद हमारे नायडू साहब ही हैं। तो थोड़ा सा नायडू साहब से तो बच कर रहना पड़ेगा बीजेपी गवर्नमेंट को, क्योंकि इनका एक भी पतवार का सिक्का खटका तो ये समझ जाइए कि सरकार भी खटक जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा नीतीश कुमार खुद सरकार में है, इसके ऊपर में कोई आपत्ति नहीं किया है। लेकिन साथ ही साथ RJD के कई नेता जो हैं, खासतौर से RJD के प्रमुख जो उनके नेता हैं, उन्होंने इसके ऊपर में कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, कई सारे मीडिया रिपोर्ट में उन्होंने ये बयान दिया है कि बिहार के वोटर के साथ में ये कहीं ना कहीं गलत किया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या सच में ऐसा किया जाना चाहिए? मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए कई सारे ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो लोगों के पास है ही नहीं। जैसे मैं आपको बताया ही कि पासपोर्ट मांगा जा रहा है, जो कि बिहार में सिर्फ 2% लोगों के पास में है। आपसे आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो मांगा जा रहा है, जो कि मुझे लगता है कि जो भी 18 या 20 साल से ऊपर के लोग हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनके पास में जन्म प्रमाण पत्र होगा, या होगा भी तो वो इस डॉक्यूमेंट को संभाल कर रख पाए होंगे। या फिर गैस कनेक्शन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मांगे जा रहे हैं, अन्य अन्य तरीके के कई सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं जो लोग असमर्थ हैं देने के लिए। आपको क्या लगता है, SIR फॉर्म भरने के लिए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत थी, या फिर नॉर्मल जो भारत सरकार किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आधार कार्ड या पैन कार्ड काफी होता है, इससे काम चल सकता था? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलेगा मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।